जय महादेव। 1 जुलाई 2025 मंगलवार का विस्तृत पंचांग, तिथि एवं नक्षत्र का विवरण। तिथि इस दिन आषाढ़ शुक्ल षष्ठी तिथि सुबह लगभग 10:23 बजे तक रहेगी। षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है, जो भगवान कार्तिकेय मुरुगन को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। यह तिथि संतान प्राप्ति और शत्रु बाधा निवारण के लिए उत्तम मानी जाती है। सुबह 10:23 बजे के बाद आषाढ़ शुक्ल सप्तमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। सप्तमी तिथि को भानु सप्तमी या सूर्य सप्तमी भी कहते हैं और ये भगवान सूर्य को समर्पित होती है। इस तिथि पर सूर्य उपासना करने से आरोग्य और तेज की प्राप्ति होती है। नक्षत्र सुबह लगभग 8:55 बजे तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र प्रेम, आराम, रचनात्मकता और भाग्य से जुड़ा माना जाता है। इसका स्वामी शुक्र ग्रह है, जो कला और सौंदर्य का कारक है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग आमतौर पर कलात्मक और मिलनसार होते हैं। सुबह 8:55 बजे के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का आरंभ होगा। यह नक्षत्र स्थिरता, विवाह, सामाजिक प्रतिष्ठा और समृद्धि का प्रतीक है। इसका स्वामी सूर्य ग्रह है, जो नेतृत्व और आत्मविश्वास प्रदान करता है। इस नक्षत्र में किए गए स्थायी कार्य शुभ फल देते हैं। योग, करण एवं अन्य ग्रह स्थितियां। योग इस दिन व्यतिपात योग शाम लगभग 5:19 बजे तक रहेगा। व्यतिपात योग को सामान्यतः शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है, विशेषकर यात्रा, नए अनुबंध या किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण शुभ कार्य। शाम 5:19 बजे के बाद वरयान योग का आरंभ होगा, जो शुभ कार्यों के लिए बेहतर माना जाता है। यह योग विशेषकर संगीत, कला और शुभ मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल होता है। करण सुबह लगभग 10:23 बजे तक तैतिल करण रहेगा। उसके बाद गर करण और फिर वणिज करण का प्रभाव रहेगा। सूर्य राशि मिथुन राशि में, सूर्य का मिथुन संक्रांति के बाद का समय। इस समय सूर्य मिथुन राशि में संचार कर रहा होगा, जो संचार, बुद्धि और तर्क शक्ति को प्रभावित करता है। चंद्र राशि दोपहर लगभग 3:24 बजे तक सिंह राशि में रहेगा। सिंह राशि में चंद्रमा होने से व्यक्ति में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और ऊर्जा में वृद्धि होगी। यह समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने और सामाजिक गतिविधियों के लिए अच्छा हो सकता है। दोपहर 3:24 बजे के बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा। कन्या राशि में चंद्रमा होने से व्यक्ति में विश्लेषण क्षमता, व्यावहारिकता, सटीकता और सेवा भाव आता है। यह समय बारीक काम, योजना बनाने और स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए अधिक अनुकूल होगा। सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय। सूर्योदय सुबह 5:27 बजे, सूर्यास्त शाम 7:23 बजे, चंद्रोदय सुबह 11:07 बजे, चंद्रास्त रात 11:34 बजे। शुभ एवं अशुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें कोई भी नया और महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जा सकता है। अमृतकाल रात 3:10 बजे 2 जुलाई से रात 4:41 बजे 2 जुलाई तक। यह भी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 बजे से दोपहर 3:41 बजे तक। कानूनी मामलों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यह समय शुभ है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 बजे से शाम 7:42 बजे तक। शाम की पूजा और दिन के समापन के लिए यह मुहूर्त शुभ माना जाता है। राहु काल दोपहर 3:54 बजे से शाम 5:39 बजे तक। राहु काल में कोई भी नया या शुभ कार्य शुरू करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसमें किए गए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। यमगंड सुबह 8:56 बजे से सुबह 10:40 बजे तक। इस काल में भी शुभ कार्यों से बचना चाहिए। गुलिक काल दोपहर 12:25 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। यह काल आमतौर पर मध्यम फलदायी होता है, लेकिन कुछ कार्य किए जा सकते हैं। दिशाशूल इस दिन उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा। मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा से बचना चाहिए। यह यात्रा से पहले कुछ मीठा जैसे गुड़ खाकर और हनुमान जी का स्मरण करके निकलना चाहिए। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। मंगलवार का दिन, ये दिन भगवान हनुमान और मंगल ग्रह को समर्पित है। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करना, सुंदरकांड का पाठ करना और मंगल दोष के निवारण के उपाय करना विशेष रूप से शुभ फलदायी होता है। षष्ठी और सप्तमी का महत्व। इस दिन क्रमशः भगवान कार्तिकेय और भगवान सूर्य की पूजा का विशेष विधान है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इन देवताओं का स्मरण और पूजन करें। ग्रहों का प्रभाव। चंद्र का सिंह से कन्या में गोचर दिन के 2 अलग अलग हिस्सों में आपके स्वभाव और कार्यों को प्रभावित करेगा। मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। 1 जुलाई 2025 मंगलवार। जय महादेव। मिथुन राशि के जातकों के लिए 1 जुलाई 2025 का दिन संचार, सामाजिकता और कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का दिन रहेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता और विचारों की स्पष्टता आपको कई क्षेत्रों में सफलता दिलाएगी। ये दिन आपके लिए अवसरों से भरा रहेगा, बशर्ते आप उनका सही उपयोग करें।
सामान्य स्थिति और व्यक्तित्व। आज आप में अद्भुत ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा। आपकी संवाद शैली प्रभावशाली रहेगी और आप दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे। आपके मित्र और सामाजिक दायरे में आपकी पूछ बढ़ेगी। सुबह के समय चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर आपके भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। छोटी यात्राओं या संचार संबंधी कार्यों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। आपकी रचनात्मकता भी बढ़ेगी। दोपहर के बाद चंद्रमा के कन्या राशि में प्रवेश से आप अपने घरेलू जीवन और पारिवारिक मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। आप घर की सजावट या किसी पारिवारिक समस्या के समाधान में व्यस्त रह सकते हैं। यह समय आपको अधिक संवेदनशील और देखभाल करने वाला बनाएगा। मंगलवार का दिन होने से आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और आप बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। करियर और व्यवसाय। कार्य क्षेत्र में आज आपकी संवाद क्षमता और बुद्धिमत्ता की सराहना होगी। यदि आप सेल्स, मार्केटिंग, लेखन या मीडिया से जुड़े हैं तो ये दिन आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा। नए विचार और योजनाएं आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। किसी महत्वपूर्ण चर्चा या बैठक में आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। व्यवसायियों को नए ग्राहक मिलने या किसी पुराने सौदे से लाभ होने की संभावना है। नए व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के लिए यह अच्छा समय है। दोपहर के बाद आपको अपने व्यवसाय में कुछ व्यवस्थित बदलाव करने पड़ सकते हैं जो भविष्य में फायदेमंद होंगे। आर्थिक स्थिति। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं या कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी संभावना है। निवेश के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें, खासकर दोपहर के बाद जब घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य आज सामान्यतः अच्छा रहेगा। आप ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे। हालांकि मानसिक रूप से आप थोड़े व्यस्त रह सकते हैं, जिससे हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास करें। उचित आहार लें और पर्याप्त नींद लें। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और बाहर के खाने से बचें। रिश्ते और प्रेम। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आप अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ मधुर संबंध स्थापित करेंगे। दोपहर के बाद आप घर परिवार की जरूरतों पर अधिक ध्यान देंगे। प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है। आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करेंगे, जिससे संबंधों में पारदर्शिता और गहराई आएगी। अविवाहितों को कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है, जिससे भविष्य में रिश्ता बन सकता है। सामाजिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी। शुभ रंग हरा, पीला, नारंगी। शुभ अंक 5, 3, 6। उपाय। आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं। ये बुद्धि और समृद्धि प्रदान करेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और ओहं हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं या गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री दान करें। यह सामान्य राशिफल है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा के अनुसार परिणामों में भिन्नता हो सकती है। अपने दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए आप अपने इष्ट देव का स्मरण करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें।